हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं फाइकोलॉजी एल्गी का लेक्चर पूरा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं लेक्चर 1 2 से लेके 9 तक पूरा होने वाला है। शेड्यूल ये है कि हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एल्गल हैबिटेट के बारे में, और इसके आगे आने वाले वीडियो में जो भी टॉपिक है हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो ये सब बातें ख़त्म करके हम पहला लेक्चर आज शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एल्गी है, तो स्टडी ऑफ एल्गी कहलाती क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी कहलाती है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? वो फ्रिश हैं। ठीक है, फ्रिश को हम फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी मोस्टली दो अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखा होता है। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हार्वे को भी बोलते हैं, फ्रिश को भी बोलते हैं मॉडर्न फाइकोलॉजी। तो मॉडर्न फाइकोलॉजी में हार्वे इज़ द करेक्ट। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एमओपी एंगर थे। ठीक है, इन्होंने एक एल्गी का डिस्कवरी किया था, फ्रिश्चिएला टुबरोसा, आप याद रखेंगे। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो अयंगर है ना, अयंगर ये फ्रिश के स्टूडेंट थे, मतलब जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं फ्रिश, उनके स्टूडेंट अयंगर हैं। टर्म एल्गी क्रिएटेड बाय सीवी लीनियस। एक्चुअली में सबसे पहले जो टर्म एल्गी था ये सीवी लीनियस ने दिया था, लेकिन वो देखे थे कुछ ग्रीन कलर के कुछ ऐसे ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो ब्रायोफाइटा थे जिन्हें सीवी लीनियस ने एल्गी बोला था। लेकिन एक्चुअली में जो एल्गी को एल्गी बोला था वो थे एल डी ज्यूसियस। तो आपसे पूछा जाए द टर्म एल्गी गिवन बाय, तो लीनियस बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए एल्गी को एल्गी किसने कहा था? वो थे डी ज्यूसियस। एल्गी जैसा कि आपको पता है थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइट भी थैलोफाइटा है, ये सब फंजाई भी थैलोफाइटा के अंदर ही आता है। तो थैलोफाइटा टर्म किसने दिया था? एंडलिकर। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई थैलोफाइटा टर्म किसने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा थैलोफाइटा टर्म दिए थे इंडलिकर। यहाँ पे कुछ फाइकोलॉजिस्ट हैं जो इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस है इन दोनों का नाम। तो आर्यन सिंह ने किया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली उसके पास हेट्रोसाइट होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताया था आर्यन सिंह ने, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये बीएचयू में रह चुके हैं। पीके डे थे, पीके डे ने सबसे पहले बताया था, पॉइनियर है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, लेकिन अच्छे से काम किया कि उन्होंने किया आर्यन सिंह ने। चलिए आगे हम देखते हैं एल्गी का डिफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो एल्गी आर सिंपल थैलॉयड ऑटोट्रॉफिक नॉन वेस्कुलर प्लांट हैविंग यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन एंड नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो देखिए क्या क्या बोला, थैलॉयड प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक है मतलब खुद से खाना बनाता है, अपना फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल नहीं होते, एल्गी फंजाई ब्रायो में कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। ठीक है, यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन होता है। कारा को छोड़ दें, कारा में जो होता है वहाँ पे जो जैकेट लेयर होता है, मतलब उसके ऊपर नॉन स्टेराइल जैकेट लेयर देखा जाता है उसके सेक्स ऑर्गन पे। एंड यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कुछ एल्गी कैसे डिफरेंस है अलग अलग प्लांट ग्रुप से। तो एल्गी डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन बीइंग यूकेरियोट। तो एल्गी ना क्यों बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट है? क्योंकि एल्गी जो है आपका यूकेरियोटिक है, बैक्टीरिया मोस्टली प्रोकैरियोटिक है। लेकिन आप ब्लू ग्रीन एल्गी देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोट है। तो ये मोनेरा के साथ रखा जाता है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। एल्गी डिफर फ्रॉम फंजाई इन बीइंग ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, एल्गी जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस होंगे, लेकिन मैं मेन डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ, नहीं तो आप सेल वाल, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजला, सब सब जगह आप डिफरेंस निकाल सकते हैं हर जगह। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, जिससे एक एक इनिशियल लेवल पे डिफरेंस में बात करूँ तो एल्गी डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इज नॉट हैविंग जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स। तो देखिए एल्गी के पास कोई स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं होता उनके सेक्स ऑर्गन के बाहर, लेकिन कारा है वहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एल्गी डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइटा इज नॉट हैविंग वेस्कुलर बंडल। तो जैसा कि आपको पता है वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइटा के पास होता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ टेकाइड मिलता है, वेसल्स नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन नॉट हैविंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपके बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंस है? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, लेकिन जहाँ पे बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड इवॉल्व करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एल्गल हैबिटेट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप सब वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए।
क्रायोफाइटिक एल्गी, तो क्रायोफाइटिक एल्गी आर दोज एल्गी विच ग्रो ऑन द स्नो, मतलब कि क्रायोफाइटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो बर्फ़ पे ग्रो करते हैं ना, बर्फ़ पे ग्रो करके उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। लाइक स्पिरेला हो गया, हिमेटोकोकस हो गया, तो स्पिरेला और हिमेटोकोकस से रेड स्नो बॉल बनाता है ना, पूरा रेड रेड दिखता है। ये रेड कलर देता है क्योंकि वहाँ पे उसके रेस्टिंग स्पोर स्पोर होते हैं, तो वहाँ पे हिमेटोक्रोम पिगमेंट होता है, इसलिए स्पिरेला हिमेटोकोकस रेड स्नो बनाते हैं, रेड स्नो बॉल। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस भी है, ये रेड स्नो करता है। रेस्टिंग स्पोर है कैरोटीन। देखिए स्पिरेला और हिमेटोकोकस में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, हिमेटोक्रोम होता है, और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में क्या होता है, कैरोटीन होता है, याद रखेंगे। क्लेमाइडोमोनास एलोस्टेंसिस क्या करता है, ये लाइट ग्रीन स्नो बनाता है। इसको टिएला निवेलिस और रैफिडोनोमा क्या करता है, ये ब्लैक स्नो बनाता है। ये जो कलर में आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप ये याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। थर्मोफिटिक एल्गी, थर्मोफिटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग, मतलब बहुत ही गर्म जगह पे ग्रो करते हैं, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे ग्रो करते हैं। ओके, तो जैसे मेनली क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और कुछ डायटम होते हैं। यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोफिटिक एल्गी, तो वहाँ पे फोर मीडियम साइटोनेमा याद रखेंगे। साइटोनेमा में फाल्स ब्रांचिंग देखा जाता है, याद कर लेंगे ना। सिनकोकस, मस्टिकोक्लाइडस, मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हेलोफिटिक एल्गा के बारे में बात करते हैं। तो हेलोफिटिक एल्गा आर दोज एल्गा विच ग्रो इन अ सलाइन हैबिटेट, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक रहे, सलाइनिटी रहे, वहाँ पे ग्रो करें। तो अभी 2020 में ही आपके BHU एंट्रेंस में डोनालिएला पूछा था, क्लेमाइडोमोनास इहरेनबर्गी भी आपका हेलोफिटिक एल्गी है, तो आप डोनालिएला याद रखेंगे कि हेलोफिटिक एल्गी है। ओके, अगला क्वेश्चन है लिथोफिटिक एल्गी। तो लिथोफिटिक एल्गी आर दोज एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक, वो जो रॉक होता है ना, रॉक का सरफेस मॉइस्ट होता है, तो उस पर जो ग्रो करता है, तो उसे हम लिथोफिटिक एल्गी बोलते हैं। अगर यही एल्गी अगर रॉक के अंदर ग्रो कर रहा है, रॉक के अंदर जो सर्विक्स में ग्रो कर रहा है, तो उसे इंडोलिथिक बोलते हैं, याद रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है, और डायटम एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्वाटिक एल्गी बहुत पूछा जाता है, देखिए फ्रेश वाटर एल्गी और मराइन एल्गी के बारे में, तो आप याद रखेंगे। एक्वाटिक एल्गी कौन से एल्गी होते हैं, जो वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी कहाँ ग्रो करते हैं, पॉन्ड में ग्रो कर सकते हैं, लेक में ग्रो कर सकते हैं, टैंक्स में करते हैं, रिवर में ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जिग्नेमा, क्लेडोफोरास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट्रैकोस्पर्मम। रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर एल्गी है, वहाँ पे ब्लूइश ग्रीन दिखता है, वो रेड होते हुए भी ब्लूइश ग्रीन दिखता है, याद रख लेंगे। मरीन एल्गी जो होता है, मरीन में ग्रो करता है, समुद्र में। सारगासम हो गया, अल्वा हो गया, कोडियम, अल्वा को हम बोलते हैं सी लेटस, याद रखेंगे। पॉलीसिफोनिया हो गया, सारगासम को गल्फ वीड बोलते हैं, याद रखेंगे। सारगासम को क्या बोलते हैं, गल्फ वीड। चलिए आगे हम चलते हैं, नोट करने वाली कुछ यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। वो एल्गी जो पानी के ऊपर फ्रीली फ्लोट करता है, सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते रहता है, उसे हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और जो एनिमल फ्लोट करते हैं उसे जूप्लैंक्टन बोलते हैं ना। एल्गी विच ग्रो ऑन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज एंड अटैच टू द रॉक इन बॉटम, वो एल्गी जो मतलब एकदम नीचे, पानी के नीचे एकदम सतह पर ग्रो करते हैं, और किसी भी चीज़ से अटैच होते हैं, तो उस एल्गी को क्या बोलते हैं, बेंथोस बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है एल्गी विच इज अटैच टू द सैंड, सैंड इन द बॉटम, सैंड मड रहेगा, सैंड आर मड इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी इज नोन एज इपीपेलिक। तो देखिए ऊपर वाला जो बेंथोस है वो भी अटैच रहता है, लेकिन वो रॉकी सरफेस, हार्ड सरफेस से अटैच होता है। लेकिन यही अगर मड में रहे, सैंड में रहे, तो उसी एल्गी को हम क्या बोलेंगे, इपीपेलिक बोलेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम चलते हैं इपीफाइटिक एल्गी। इपीफाइटिक एल्गी क्या होता है, इपीफाइटिक एल्गी वो होता है जो दूसरे प्लांट के, जैसे कोई भी सबमर्ज प्लांट है उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, नॉट एज ए पैरासाइट बट वैसे ग्रो कर रहा है, तो उसे इपीफैटिक बोलते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज उडोगोनियम के हो गए, क्लेडोफोरा हो गया, वाउचेरिया हो गया, रिवोलूरिया हो गया, तो ये सब। अब ये नोट करेंगे आप पॉइंट कि इपीफिटिक एल्गी जो सबमर्ज प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, लाइक बहुत सारे सबमर्ज आप जैसे जीरोटोफाइलम हो गया, ठीक है, पिस्टिया हो गया,
ये सब के ऊपर जब ग्रो कर रहा है तो वो पेरीफाइटान होता है। उस एल्गी को क्या बोलते हैं? पेरीफाइटान। जब यही एल्गी इनसाइड द प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करता है तो उसे एंडोफैटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक है, याद कर लिया अपना। अब देखिए यहाँ से भी इपीजोइक एल्गी और इंडोजोइक एल्गी से भी आपका क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से? जैसे इपीजोइक एल्गी जो होते हैं वो एनिमल के बॉडी के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा जो होता है वो स्नेल के सेल के ऊपर ग्रो करता है। स्टीजियोकोलियम जो है वो गिल्स ऑफ फिश के में मिलता है। ठीक है। कैरासियम मॉस्किटो लार्वा के ऊपर ग्रो करता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो के रूप में भी यूज किया जाता है। कारा भी यूज किया जाता है, निटेला भी। आसिलिटोरिया एंड डर्मेटोफाइटन जो होता है वो टर्टल के बॉडी के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, जैसे बहुत पुराना टर्टल जो होता है आप मूवी वूवी में देखे होंगे, उसके ऊपर एल्गी एल्गी होता है। ठीक है। इंडोजोइक एल्गा, इंडोजोइक एल्गा जैसे जू क्लोरेला, मोस्टली जू क्लोरेला को हम क्लोरेला बोलते हैं। क्लोरेला एल्गी जो होता है हाइड्रा के बॉडी के अंदर, पैरामीशियम में स्पंज के बॉडी के अंदर ग्रो कर सकता है। आसिलो स्पाइरा जो होता है गुइनिया पिग के बॉडी के अंदर आसिलो स्पाइरा ग्रो कर सकता है। साइमन सेला एल्गी है जो बॉडी ऑफ मैन, हॉर्स, कैटल, तो साइमन सेला जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रो कर सकता है। कहीं से मान लीजिए तालाब वालाब से पानी वानी पी रहे हैं, ऐसे उसका स्पोर आ रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर ही ग्रो कर सकता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि इंडोजोइकली, मीनिंग गलत हो गया है, इंडोजोइकली अगर प्रोटोजोआ के बॉडी के अंदर अगर ब्लू ग्रीन एल्गी अगर ग्रो कर रहा है तो उसे हम मोस्टली साइनानेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनानेली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। इडैफोफाइटिक एल्गी, तो इडैफोफाइटिक एल्गी कौन से एल्गी होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। जैसे मोस्टली जो हम देखते हैं ना अपने आसपास वो इडैफोफाइटिक एल्गी होते हैं। जैसे कहीं मॉइस्ट है, थोड़ा सा पानी रुका है, उसके सरफेस पे ग्रो किया है तो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। मॉइस्ट ऑफ द ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, अगर यही एल्गी सरफेस ऑफ सॉइल पे, ठीक है, आप बहुत इधर उधर जाएंगे तो ग्रीनिश ज़मीन देखने को मिलेगी, तो वो सैफोफाइटिक एल्गी होते हैं। जैसे फ्रिसेला टुबरेसा होता है, बोट्रेडियम होता है, वाउचेरिया होते हैं और बहुत सारे एल्गी होते हैं, हम यहाँ पे सारा मेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर यही एल्गी सरफेस मतलब ज़मीन के सरफेस के नीचे ग्रो कर रहा है, ठीक है, अंडर द सॉइल ग्रो कर रहा है तो क्रिप्टोफिटिक एल्गा बोलते हैं। जैसे नॉस्टॉक हो गया, नॉस्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक एल्गी आज का शायद लास्ट पॉइंट है। पैरासिटिक एल्गी ये पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सिफलोरास एल्गी जो है वो क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। सिफलोरास कहाँ से बिलोंग करता है? आपका क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। ये रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, रेड रस्ट ऑफ मैंगो करता है। हार्बियल्ला ये रेड एल्गी है, ये भी पैरासिटिक होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में एक और पैरासिटिक एल्गी का नाम बताएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ओके, तो लेक्चर 2 भी जल्दी आएगा, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलता हूँ किसी और क्या, यही लेक्चर 2 ही आएगा मोस्टली। ओके, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।